यही दिखा कि बेवकूफ़ एसपी यहीं बैठा है, ये देख लिया क्या तुमने? गूगल पे देख के आए हो, बोल रहे हो तुम? और मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? गूगल पे डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे। दुर्ग में कितनी महिलाओं को तुम बेवकूफ़ बनाए? 6,000 अप्रोक्स, मतलब ज़्यादा भी होगा। 2 महीने में यार 1,80,00,000 का इनपुट हो गया। कहाँ से लाते थे? तुम तो सचमुच शांति दूत हो। डेली 100 कबूतर उड़ाते थे, कितने दिनों तक उड़ाते रहे? दुकान से ही उड़ा देते थे। शाही लोग, शाही ख्याल, शाही। हर रोज़ का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाता था हर रोज़। क्यों भाई? अभी 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? 2 मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाते हुए सभी से 2,500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहे थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस करेंगे तो उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3,500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार रहे। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से वो गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के भी कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2,500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चपत लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा ऐसे घटनाक्रम हुआ, ये वैभव बैंकर CSP दुर्ग बताएंगे। इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम था होम ग्रोन कॉरपोरेशन। जो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई, कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं, तब वो सुबह सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो, और उनको अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ क्विकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर्स उसने क्विकर से खरीदे, लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का, जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2,500 रुपये में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काले मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3,500 रुपये वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा आता था कि दूसरी बार अगर मोती लेते हैं आप तो 2,500 रुपये में अब इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम में ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2,500 में से 400 रुपये जो है वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवाते थे, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीज़ें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमरों का विश्वास जीतता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड्स जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहाँ से उसकी FIR की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। 4 बार इसने ऐसे ही सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में दस्तावेज फ्रॉड किया हुआ है।
जिसमें कि कुछ दस्तावेज आपको दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप वो दस्तावेज है वो लिख लीजिए और लिखकर दस्तावेज को वापस जमा दीजिए करिए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो जैसे मोती माला में मोती लेकर माला बनाने हैं, वैसे दस्तावेज में लिखा पढ़ी करना है। विशेष बातें कुछ ये है इसकी कि इसने फर्जी आधार कार्ड उपयोग किए हैं। लगभग 7 से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रेंट एग्रीमेंट उपयोग हुआ है इसके अंदर। इसमें जो फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे फर्जी सिम खरीदे गए, टोटल 5 सिम जो है वो। फर्जी एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया है और गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया हुआ है। और आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने की इसकी तरीके देखिए। इसने अपनी काम वाली बाई को रखना था नौकरी पे, तो उसका आधार कार्ड लिया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया और अपनी वाइफ को बुलाया उसने। वैसे ही एक रिक्शा वाला था, रिक्शा वाले को उसने डील की कि मेरे बच्चे को तुम हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाना और मैं अभी आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। रिक्शा वाले के आधार कार्ड से उसने पूरा का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। उसने ये सिम कार्ड से लेके उसके ये बैंक अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और गुमास्ता के, वो उसने रिक्शा वाले के जो है जो ये आधार कार्ड उससे उसने किया हुआ है। लोकल सिम और लोकल मोबाइल ख़रीदता था वो। उसको पुलिस के बारे में बिल्कुल पता था कि तकनीकी तरीके से पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने हमेशा जहाँ पर भी फ्रॉड किया वहाँ लोकल सिम और लोकल मोबाइल लिया और फ्रॉड करने के बाद उसको फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गया। ये है धंधा जमा जब उसका यहाँ पर, तो दुर्ग से वो रायपुर रहने लगा, शिफ्ट होने लगा, ताकि वो अगर पुलिस कभी भी दुर्ग में उसके ये जो पूरे फ्रॉड को पकड़ती है तो रायपुर से तुरंत ही भागने में वो सफल हो जाए। ये सारे डिटेल्स हैं कुमार सानू के नाम के, वासु यादव के नाम के और सुशील जामुलकर, कुमार सानू और राधेश्याम सिंह के नाम के इतने सारे फर्जी आधार कार्ड्स वो बना के रखा था। 2 पैन कार्ड है जो अलग अलग टाइप के हैं वो बना के ऑलरेडी उसने, एक विजय कुमार के नाम पे, सानू कुमार के नाम पे था और एक दूसरा एक ये जो है वो पैन कार्ड उसने बना के रखा हुआ था। ये जो है ये इसके जो पार्टनर है आनंद कुमार, उसका है आनंद कुमार, हालांकि उसका नाम नहीं है, उसका नाम संजय कुमार है। ये फर्जी आधार कार्ड है, उसको यूज़ किया गया था। ये जो है लक्ष्मीबाई यादव का जो आधार कार्ड है, ये उसकी काम वाली बाई का जो जिसको नौकरी पे रखा था उसका आधार कार्ड था, उसके बेसिस पे अपनी वाइफ को उसने बुलाया था। और ये जो कुमार सानू का एक और मतलब के फर्जी आधार कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट्स है, सेम एग्रीमेंट जो इंदिरा मार्केट में जो दुकान थी उसका एग्रीमेंट बनवाया था उसने। एक एग्रीमेंट फर्जी है जो 500 रुपये के स्टैम्प वाला है वो फर्जी है, और एक 50 वाला जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का भी ये जाली दस्तावेज बनाकर ये जो है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ाता था। बुला लो। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही चालसाज था, बहुत ही तेज़ था। फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, इनके ये अलग से FIR करेंगे। Yes, sir. 430 करें, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड 66D में लेंगे सर, IT एक्ट में ले। ये फर्जी पैन कार्ड बनाए तो बहुत ही बड़ा इसके सबका अलग से FIR करें। Yes, sir. इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो लुटेरे क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, आगे आओ, जोर से बोलो। जोर से बोलो। बहुत तेज चलती थी तुम्हारी, तड़ 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 तड़। अभी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई, कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? 3 साल से कर रहे हो। कहाँ कहाँ किए हो? लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कहाँ कर रहे हो? बीकानेर में किए, पटना में किए, और जबलपुर में नहीं चला, और बरेली में। जबलपुर में और बरेली में। दुर्ग में कितनी महिलाओं को तुम बेवकूफ़ बनाए? 6,000 अप्रॉक्स, मतलब ज़्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को। तुम तो यार जादूगर आदमी हो। ये जो कपट का, झूठ का जादू, और इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हें डरने की। पहली बार पकड़ाए हो, पहले भी पकड़ाए हो? जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? हाँ, पटना में बेउर जेल। हाँ, बेउर जेल है ना।
वहाँ कब गए थे? 2016-17 से। मतलब शुरुआती दौर में गए थे, उस टाइम अनट्रेंड थे तो जेल गए थे। तो जेल जब शुरुआती दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए। कौन से अपराध में? 420 से। 420। अरे नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चटा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान। उस टाइम क्या 420 किए थे? कंपनी में जो जॉब करते थे वो कंपनी भाग गई थी। अरे भैया, कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। तो वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, तो इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है फिर महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। नहीं सर, यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब का कोई अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे तुम? वो काला मोती का कुछ फ्रॉड किया था, वही देखे थे सर। वो देखे थे। कहाँ का था वो फ्रॉड? कोटा का था सर। कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो? ये काला मोती वाले में जो 5-6 जगह किए हो, कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? सर अधिकतर जगह सर चला ही नहीं था, पब्लिक आ गया था सर। पब्लिक आ गया था मतलब? दानापुर और हाजीपुर में सर बस कमाए। दानापुर और हाजीपुर में बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए पहले तो। कितना कमाए थे वहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। 7 लाख एक जगह से। एक जगह से। दूसरी जगह से? उसी के आसपास और यहाँ कितना कमाए? 50 लाख। 50 लाख। सबसे सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज़्यादा कमाए हो गए यार। 6000 महिलाएं थी, सबसे तुम 3-3 हज़ार लिए। तो 6000 को यदि 3000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। सर उसमें हम हर चीज़ समझा दिए सर। इन्वेस्टमेंट किए हो तो क्या क्या समझाए हो? जरा जनता को समझाओ। क्या क्या चीज़ खर्चा किस किस चीज़ में हुआ तुम्हारा? मोती में सर दिए थे और थोड़ा मोती में खर्चा किए थे, सैलरी में खर्चा किए थे। कितने लोगों को सैलरी दे रहे थे? 30 लोगों को। अच्छा एम्प्लॉय रखे हुए थे, एंटरप्रेन्योर हो तुम। और किस चीज़ में खर्चा हुआ तुम्हारा? मटेरियल, ऑफिस मटेरियल में खर्चा हुआ। मतलब 1 करोड़ 80 लाख का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1 करोड़ 30 लाख खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट हो। ऑफिस में भी सर पैसा रखा हुआ था जिस दिन हम नहीं लिए थे पैसा। हाँ। कितना रखा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। तो वो क्या हुआ? वो सर हम नहीं जानते सर। आप नहीं जानते। तो एक आप थे और ये आपका शेयर, ये पार्टनर है आपका? नहीं सर, ड्राइवर थे। देखो संग गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लगा, जोड़ी बन गया आप दोनों का। तो जो 5-6 जगह जो चूना लगाए हो, हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ था? 2 जगह से साथ। 2 जगह साथ था। तो ये भी हम साथी ही हो गया फिर। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? पटना में सर। तो उनको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो? जान के से डिवोर्स। उनको क्या बताया था? पूछिए। क्या जान के? तो क्या हुआ? गलत काम के बारे में नहीं पता था। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स के लिए बोल रही थी। क्यों? ऐसे ही कि हम जेल जा रहे हैं इसमें। जेल? तो तू पहले भी जेल गए हो 2016 में, वो नहीं बताए थे क्या? उस टाइम साथ में किसी नहीं मिले थे। तो जब शादी के टाइम बताए थे नहीं बताए थे कि जेल रिटर्न हो? सर क्या करता है कुछ बताया था? वो बताया था। बताए क्या थे अपनी पत्नी को क्या काम करते हो? फ्लिपकार्ट सर्वेयर। फ्लिपकार्ट सर्वेयर। सर्वेयर। सर्वे तो ऐसे ही तुम्हारा अच्छा है यार। तुम 6000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ, पता था सर। पसीना भी चल रहा है यार तुम्हें तो। दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ, दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल से देखे थे सर। गूगल पे? तो गूगल पे क्या दिखा दुर्ग का? यही दिखा क्या बेवकूफ़ एसपी यहीं बैठा है? ये देख लिया क्या तुमने? गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? गूगल पे डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे, एसपी को चेक नहीं किए तुम? हाँ, किए थे सर। किए थे। क्या चेक किए थे? आपका वीडियो देखे थे। क्या देखे वीडियो में? महादेव सट्टा वाला था। महादेव सट्टा। अरे भाई, तुमको लगा नहीं कि एसपी साहब पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है, तुमको दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए कोई? हाँ, इतनी बड़ी सेना देखो, 1 2 तो
तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ हाँ सर। सर आधार कार्ड बनाते कैसे थे? आधार कार्ड कैसे बताते थे? हम इनको नंबर दे दिए, व्यक्ति मुझे बना के देता था। ओह, नंबर दे दिए हो। फिंगर कैसे? कौन बना के देता था? सर एक दिल्ली का कोई है और हाँ। वो एक्चुअली एडवोकेट टाइप का ही है। एडवोकेट है तो कानून वकालत छोड़ के ये महादेव ये अपना आधार कार्ड बनाने जी के सर, काम में लग वो गया। पहले पटना में सर पहले उसकी साइबर कैफे थी, वो वहाँ पर बनाता था। फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली और दिल्ली कितना में- रुपया देता था आधार कार्ड बनाने में? एक का 500। 500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है। सर जैसे अपन मोबाइल सिम लेते हैं तो फिंगर लेता है, तब वो पूरा स्कैन करता है, कितना आप फर्जी बना लो। तो ये कैसे सिम लिया? कैसे सिम लेते बताओ, जरा ज्ञान दो। तुम्हारा फिंगर कैसे आया? बताएगा भाई, सुन लो। वेट करो। बताओ भाई। हाँ बिना फिंगरप्रिंट का भी सिम मिलता है मार्केट में। हाँ, वो कितने रुपए लगते हैं उसमें? सेम प्रोसीजर है सर। सेम प्रोसीजर है कि आधार कार्ड दो और सिम कार्ड मिल जाता है बिना फिंगरप्रिंट के। ये सिम कार्ड भिलाई से कहाँ से लिए थे दुर्ग जिले में? सिम कहाँ लिए भिलाई में? भिलाई में सर बहुत जगह से लिए ये थे। बहुत जगह पे तो कितने सिम लिए होंगे? 50, 100, 500, 1000 कितने सिम लिए? अप्रॉक्सीमेटली 7-8। 7-8 तो 7-8 दुकान ही होगा ना दुर्ग में मैक्सिमम। ही सर अधिकतर लिए। हाँ, कहाँ से लिए हो? दुर्ग में सर ऑफिस के सामने में ही दुकान था, हाँ हाँ, वहाँ से लिए थे। वो मांगा नहीं फिंगरप्रिंट? सब देखते थे, जिसके पास फिंगरप्रिंट नहीं रहता था उसके पास जाते थे। मतलब जो फिंगरप्रिंट नहीं रखता था उसके पास जाते थे। हाँ, जो बिना फिंगरप्रिंट के दे देता था उसके पास जाते थे। तो कितना लेते थे एक सिम का? जितना सर नॉर्मल कॉस्ट होती है 300 रुपीज़। बस 300 सिम मिल जाता था। वो बोलता नहीं था कि यार फिंगरप्रिंट तो चाहिए? नहीं, उसकी दुकान में होती ही नहीं थी। मशीन ही नहीं था उसका फिंगरप्रिंट का, वैसे ही देता था। Yes, sir। मतलब सिम कार्ड लेना तो बहुत आसान है इस देश में। आधार कार्ड तुम फर्जी बना लेते हो। और पैन कार्ड कैसे बनवाए? वो सर मेरा ओरिजिनल है सर पैन कार्ड। कितने पैन कार्ड रखते हो दो तुम? तो पैन कार्ड अलग अलग रखे हुए हैं। सेम है सर, वो पैन कार्ड नंबर दोनों में सेम है सर। ठीक ओहो, है, वो हम तफ्तीश कर लेंगे। ये कितने महीने यहाँ पे काम किया ठगी सर? मुफ्ती साहब कितने महीने काम किया ये? कितना महीना काम किया हो भाई ठगी का? अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने सर। 2 महीने में यार 1 करोड़ 80 लाख का इनपुट हो गया। मोती कहाँ से लाते थे? मोती कहाँ से लाते थे? दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ से? किनारी बाजार। कितने का पड़ता था मोती? मोती सर 110 रुपये किलो 110 रुपये किलो। और ट्रैवलिंग अलग से। ट्रैवलिंग अलग से। तो बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था यार 400 तुम्हारा। रुपये में 25 रुपये। 400 रुपये में 25 रुपये का। 400 रुपये। सर उसमें जो पब्लिक आते थे वो 400 रुपये और लेते भी थे सर, जैसे जो पब्लिक लेके आते थे। रेफरल ये सिस्टम, रेफरल कॉस्ट में था ना? रेफरल सिस्टम जो भी आदमी था। एक महिला को इससे संपर्क कराया, जो भेजा, उसको भी 400 रुपये मिलता था। और जो वर्कर रखे थे वो किस टाइप के रखे थे? लोकल मार्केट से आए। 30 आदमी रखे थे भाई, कम आदमी थोड़ी है। बताओ गुमास्ता कैसे बनवाए? निगम से कैसे बनवाए? निगम में कैसे बनाए भाई घुमास्ता? वहाँ तो पूछे मैंने गया सर, मैंने चंडी मंदिर के आसपास एक चॉइस सेंटर है, मैंने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने बना के दिया मुझे 5000 के अप्रॉक्स। 5000 लिया। वैसे कितना लगता है? वैसे कितना लगता है घुमास्ता? लाइफ फ्री बनता होगा वो तो। मुझे जानकारी नहीं है सर, मुझसे 5 से 7 हज़ार लिया। 5-7 नहीं मांगे यहाँ के लोकल? सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इसने। ये तो यार जब 6000 महिलाओं को जो मन मोह सकता है तो एक नगर निगम क्या चीज़ है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए 2 महीने में कमाया है बंदा। नहीं, वो 360 रुपये में गुमास्ता बनता है, इससे 5000 लिया। सर जो कि फर्जी, वो भी फर्जीवाड़े में आएगा सर, वो भी इस केस में आएगा इन्वॉल्व। अभी बात हुई है, वो भेज रहे हैं डिपार्टमेंट के एक्शन के लिए नगर निगम को भी। उनके भी कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जो चॉइस सेंटर वाले की भी बात सामने आई है कि चॉइस सेंटर वाले ऐसे फर्जी बहुत डॉक्यूमेंट्स पैसा लेके बनाते हैं। एजेंट का देश है। क्यों भाई? तुम तो महारत हासिल कर रखे हो। तुम जहाँ जाते हो एजेंट से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? तुम्हारी पकड़ बहुत तगड़ी है। लगा कुछ गलती हुई। और कबूतर वाली बात बताओ। कबूतरबाजी क्या करता था? बताओ, आप ही बताओ भाई। वो 1 लाख का तो कबूतर उड़ा दिया। 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया उसने। अरे भाई, 1.5 लाख का कबूतर! इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया जितना तुमने उड़ा दिया एक बार में। ये कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आए आप? स्टेशन में सब दुकान है सर। स्टेशन रोड में दुकान है तो 1.5 लाख के कितने कबूतर आए? सर ऐसे डेली सर 100 के बॉक्स उड़ाते डेली 100 उड़ाते थे। कौन सा संदेशा भेजते थे भाई? कहाँ भेजते थे? हाँ, तुम तो सचमुच शांति दूत हो। डेली 100 कबूतर उड़ाते थे। कितने दिनों तक उड़ाते रहे? ज़्यादा नहीं सर, 6-7 दिन।
उसके बाद पुलिस रोका था क्या तुम्हारा? अरे भाई क्यों उड़ाते ये थे? कबूतर उड़ाने का उड़ाते क्यों थे सर? उड़ाते क्यों थे? ये कबूतर उड़ाने का मन में कैसे आया? मन किया तो मन किया तो कबूतर उड़ा दिए, कभी मन करता तो और भी कुछ उड़ा लेते तुम। तो कुछ दिमाग में आया होगा ना कबूतर उड़ाना है, कारण होगा ना कुछ, सपना आया या कुछ लगा उड़ाने से फायदा होगा। हाँ मन किया, तुम्हारा मन करेगा तुम आदमी भी उड़ा दोगे फिर तो। मन का कुछ कारण भी तो होना चाहिए यार, मन पे कंट्रोल भी तो करना होता है। मन तो मालूम है मुझे बड़ा विचलित मन है, लेकिन काबू भी करना पड़ता है मन पे। तुमने इतने डेली फौफा उड़ाते थे, आसपास वाले पूछे नहीं इतने कबूतर क्यों उड़ा रहे हो? पूछते थे सर, तो क्या बोलते थे आप? देखते थे उसको लेके जाते थे खाने के लिए, तो रात में हाँ उसको लेके जाते थे खाने के लिए। खाने के लिए कबूतर भी खाते हो आप? नहीं सर, हम तो वेजिटेरियन हैं सर। ओह वेजिटेरियन है, तो कौन खाता है उसे? दुकान में सब खरीद के लेके जाते थे, पैरालिसिस के पेशेंट। हाँ पैरालिसिस के पेशेंट दुकान से खरीद के लेके जाते थे। पैरालिसिस वाले तो कुछ इलाज समझ के ले जाते होगे, आप क्या समझ के ले जाते थे भाई? वो तो काला हम सर कबूतर वहीं पे पकड़ते हैं। उड़ाते थे, दुकान पे ही से उड़ाते थे। दुकान से ही उड़ा देते थे। शाही लोग, शाही ख्याल, शाही। हर रोज़ का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाता था, हर रोज़। क्यों भाई? अभी 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? क्या ध्यान वान कर रहे हो क्या? क्या हो गया, परेशान लग रहे हो यार तुम? जब ऐसा काम कर रहे थे तो सोचे नहीं थे कि गूगल पे देखे, मुझे जानते भी हो, उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहे हो पुलिस को? ये तो गलत बात है ना भाई। और घर में क्या कौन क्या करता है? घर में कौन कौन है आपके? माता पिता से उनको बताए कबूतरबाजी और ये 6000 महिलाओं की कहानियाँ, मोती की कहानियाँ सुनाए उनको? उनको पता था? देखो जिसको नहीं पता होगा सबको पता चल जाएगा। मोती किंग और मोती क्वीन, क्वीन नहीं है भी प्रिंस। बेसिकली कहाँ के सर इन लोग? हाँ बेसिकली कहाँ के? अरे मेरे राज्य के हैं यार, क्या बात कर रहे हो? बिहार के ही हो ना? अरे भैया इसीलिए दुरुप चुना। जान पकड़ा गया तो बच जाए। अरे मेरा नाम तो नहीं ये जानते थे क्या कि एसपी साहब बिहार के हैं? अरे हमारा भाषा से ही समझ जाते, तुम क्या बात कर रहे हो? आप ही से पूछे ना पैसा कहाँ ले कैसे लेके जाता था। आज ये बताएगा इधर। तुम्हारे को तो कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने। पीछे हो यार ड्राइवर का भी। हाँ आ जाओ। कितना पैसे? कहाँ बिहार के हो तुम भी? इतनी दूर कैसे आ गए? भैया तो भैया की कबूतरबाजी और मोतीबाजी जानते थे पहले? कबूतर उतर उड़ाए थे ये नहीं पता सर। मोती का जानते थे? हाँ हाँ, तो भैया क्या बताए मोती के बारे में? बस मेरा काम था सर, दिल्ली से फ़ोन बोलते थे कि इतना मोती ले आओ, हाँ ट्रांसपोर्ट मोती के लेके जरिए भेज दो। भेज दो। हाँ तुम दिल्ली रहते थे, यहाँ रहते थे? दिल्ली से। दिल्ली। तो तुम केवल मोती का बिजनेस करते थे? तो मोती एंटरप्रेन्योर बन गए हो यार। कितना किलो मोती खरीद चुके हो अभी तक? करीब कितना किलो मोती खरीदे हो अभी तक? 25-30 लाख का लिए हुए सर। 25-30 लाख का क्या रेट है मोती का? 110 रुपये की। मतलब 25 लाख को 100 से गुना करो, कितना हुआ? 25,000। 25,000 किलो मोती ये लोग खरीद चुके हैं। एक महिला को कितना मोती देते थे? कितना देते थे एक महिला को? फर्स्ट टाइम 3 kg, सेकंड टाइम 5 kg। मतलब 5 kg का भी एवरेज रखो, 25,000 किलो का, तो सही बता रहा। 5,000 6,000, लेकिन कैलकुलेशन सही है उसका। तुमको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 30,000 25,000। 25,000 30,000 तो अच्छा काम था यार। केवल पैकिंग करना है, भेजना है, 25-30,000 मिल रहा है। तो तुम पूछते नहीं थे भाई साहब को, भाई साहब ये जो भेज दिया मैंने 25,000 किलो का मोती, करते क्या हो उस मोती का? क्या बताते थे ये? थोड़ा थोड़ा करके बेचते थे सर। झूठ कभी तो पूछे मोती कोई खाने की चीज़ थोड़ी है भाई। मोती जब भेजते थे तो कुछ तो इस्तेमाल भी होता होगा ना। 30 काम करने वाले लोकल ढूंढ लिए थे तुमने, बेचारे उनकी पिटाई करवा दी तुमने। तुम तो भाग खड़े हुए, बेचारे वो जेल जाने वाले थे, पता है तुम्हें? उन लोगों ने फ़ोन तो बंद कर दिया, नया नंबर हो गया, तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं। तुमने कब भागने का डिसाइड कैसे किया कि अब भागना ही है? सर जिस दिन मेरे पास फ़ोन आया कि क्राइम ब्रांच वाले आए, उस दिन क्राइम ब्रांच वाले आए तब भागे? मतलब यदि क्राइम ब्रांच वाले नहीं आते तब तो क्राइम बेधड़क चलता रहता है।
तो क्राइम ब्रांच के आने की तुमको खबर कैसे मिली? स्टाफ ने दिया था सर, कौन से स्टाफ ने? ऑफिस के 3-4 स्टाफ ने दिया। क्या बोले वो लोग? सर कुछ लोग आए हैं क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच में तुमने क्या बोला उनको? दुर्गी आ रहा था। हाँ, तुमने फिर क्या बोला उनको? ठीक है, हम ऑफिस आ गए। हम ऑफिस आ रहे हैं। और तुम किए क्या? हम नहीं आए ऑफिस, भाग गए। मोबाइल बंद कर दिया। कैसे भागे? कहाँ से मुड़े थे? उस दिन सर रात में हम रायपुर में रुके थे। हाँ हाँ। उसके अगले दिन मैंने टैक्सी से लिया सर। टैक्सी से कहाँ गए? घर सर, पटना। जैसे उसका खबर खगड़िया। सब मोबाइल बंद कर दिए, सब चीज़ बंद कर दिए। यहाँ रहते कहाँ थे? ये तो रायपुर रहता है। रायपुर कहाँ रहते थे? जब पुलिस ने रेड की तब तुम कहाँ थे? कहाँ आ रहे थे? उस समय हम कुर्सी पार में थे। खुर्सी पार में थे। ये 7 किलोमीटर दूर से यू टर्न किया था। अरे भाई तेज तो है ही। तब तो 6 जगह की पुलिस को कितने दिन बेवकूफ़ बना रहे दी। ग्रुप में? 2 महीने रहा ना। कुर्सी पार में किसी के घर में रहे 25,000 किलो आ रहा था वो मोती गाड़ी जो है 6,000 महिलाओं में बांट दिया। पहली बार 3 किलो मोती देते थे, इंदिरा मार्केट दूसरी बार 5 किलो मोती देते थे। सर ये भागने के बाद में कहाँ छिपा था? बनारस में? कहाँ छिपा कहाँ? पहले पटना गया कुछ दिन, और फिर पटना से नया वेंचर वाराणसी के लिए कब शिफ्ट हुए? ज़्यादा नहीं सर, 4-5 दिन पहले ही 4-5 दिन पहले। इधर से। अरे 10 दिन से तो हम पीछा कर रहे हैं यार, तुम 5 दिन की कहानी मुझे सुना रहे हो। जिस दिन हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए उसी दिन से तो पुलिस को पता कैसे चला तुम्हारा कि तुम वाराणसी जाने वाले हो? पता नहीं। वो मुझे नहीं पता सर। तुम सोचो यार, तुम इतने शातिर हो, 6 जगह की पुलिस ढूंढ रही है तुमको। कहाँ बेवकूफ़ बनाया हो तुम? डांट के इंतजार। पटना, दानापुर और हाजीपुर, बीकानेर और जबलपुर। वो सब जगह काम नहीं चला था सर। अरे कोशिश तो यार, देखो हर बार थोड़ी सेंचुरी मार देता है आदमी, कभी जल्दी आउट हो। फ्रॉड कितने करोड़ का किया पूरे राज्य में? देखो 1 करोड़ 80 लाख का तो यहीं पे फ्रॉड कर दिया हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा। बाकी जगह का वो मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस पकड़ी नहीं है। बाकी आप करके निकल गए। ये सबसे अच्छा चुना तुमने हमारे राज्य को ही लगाया और मेरी जगह को लगाया दुर्ग को। ऐसा क्यों भाई? वो तो क्राइम ब्रांच वाले आ गए, किस्मत है, नहीं तो और बेधड़क चलता रहता तुम्हारा। इसका बेसिकली रेफरल सिस्टम था, जो एक महिला को लाता था उसको 400 रुपये देता था। तो इस कारण जो है एक महिलाएं 10 को लेके आई तो 4,000 मिल गया। तो इस तरह से कौन कौन से गांव की महिलाएं आती थी आपके पास? पूरी दुर्ग शहर की। कहाँ से तो आती थी? दुर्ग भिलाई से दोनों तरफ से। दुर्ग भिलाई दोनों की आती थी। इनको यार उन्हीं महिलाओं के सामने थोड़ा पेश करना, सब पहचानेंगे कि पैसा तो कम मिला, कसम दुख दर्द तो उनका निकलेगा। हाँ पिंजरे में डाल के ले जाइएगा महिलाओं के सामने। नहीं क्या चीज? महिलाओं को लूटा है, छोड़ेंगे महिलाएं छोड़ेगी नहीं। देखो भैया 6,000 महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं एक साथ देखे हो कभी? तो देखेंगे तो फिर तुम देखने लायक भी नहीं बचोगे। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे दुर्ग के इंदिरा मार्केट की, क्यों चुना तुमने भीड़ भाड़ वाला? ज़्यादा भीड़ आएगी। कारण से उसका दिमाग बताया होता है। क्या सोचा? नहीं तुमने जब तुम पहले गूगल पे देखे दुर्ग, फिर क्या किया? यहाँ पे आके सर होटल लिए, फिर उसका होटल लिए। होटल कहाँ पे, कौन से होटल में शिफ्ट हुए तुम? टर्न पर उसके सामने में गार्निक इन से गार्डनिक इन में वहाँ पे हुए। फिर क्या किए? फ्लैट लिए सर। फ्लैट लिए। फ्लैट कहाँ लिए? स्मृति नगर में। कहाँ पे? अनुष्ठा रेसिडेंसी। अनुष्ठा रेसिडेंसी में। वहाँ क्या बोल के लिए फ्लैट? मुझे भाड़े पे चाहिए, किराए पे। भाड़े में कितना किराया लग रहा था? उसका सर 10,000। 10,000 किराया था। वहाँ पे ले लिए, अनुष्ठा रेसिडेंसी में रहने का कर लिए। फिर क्या किए? ऑफिस लिए सर। ऑफिस कहाँ पे लिए? इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट। वो क्या बोल के लिए? मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। फिर ये नाम कैसे सोचे? होम ग्रोन रेसिडेंसी। गूगल से सजेशन लिए सर। गूगल से नाम भी हर चीज़। तुम तो यार गूगल बाबा के ही भक्त हो। हर चीज़ में गूगल, हर चीज़ में यूट्यूब। चलो गूगल बाबा से आप नाम ले लिए, किसका? होम ग्रोन रेसिडेंसी चुन लिया आपने। फिर क्या किया? इसके नाम से लाइसेंस बना के ऑफिस खोले। लाइसेंस कैसे बनवाया? जो चंडी मंदिर के आसपास जो साइबर कैफे था, हाँ, चॉइस सेंटर था, चॉइस उसके सेंटर। डॉक्यूमेंट्स देके सर लाइसेंस नहीं। कितने दिन में बन गया? 2 से 3 दिन से। देखो 2-3 दिन में सामान्य आदमी का काम नहीं होता है, और इसका देखो टकाटक काम हो रहा है। कहाँ तक पढ़ा एसपी साहब ये? हाँ? कहाँ तक है? पढ़े करते थे। पढ़े कहाँ तक हो? पढ़ा लिखा लग रहा है। तो कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं पास हो। सर गाड़ी वाड़ी भी खरीदा हूँ, प्रॉपर्टी। अभी तुम जो 1 करोड़ कमा के ले गए 50-60 लाख, क्या क्या किए उस पैसे का?
गाड़ी खरीदी सर। गाड़ी खरीदे, कौन सी गाड़ी? हाँ हाँ, थार। कितने का लिए भाई? सब लाख सर, उसमें ये सब कुछ करवा के 20 लाख की तुम गाड़ी ले लिए थार। और क्या किए तुम? और ऑफिस खोलने के लिए कर्जा लिए थे, यहाँ पे 10 से 12 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे। 12 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफिस में कर दिए। और क्या किए? और सर थोड़ा बहुत घर बनवाए सर। घर बनवाए थोड़ा बहुत। कितने कितने मंजिला बनाए? मंजिला बना, कितने मंजिले बनाए? उसमें सर मंजिला बना, सामान वामान सब मिला के सर 12 से 13 लाख रुपये खर्च। 15 लाख घर में लगा दिए। और क्या किए? ये वाली चेन लिए सर। चेन कितने का लिए? 2 लाख की चेन लिए। और क्या किए? माँ का इलाज करा। उसमें कितना खर्चा किए? उसमें से राउंड फिगर से 3.5 से 4 5 लाख उसमें खर्चा कर दिया। और क्या किए? बीच में नेपाल गए थे सर। नेपाल भी गए थे। वहाँ क्या करने गए थे? पोखरा हाँ, पोखरा गए। क्या करना? पोखरा में घूमने गए। घूमने के लिए, कोकेन लेने के लिए। तुम कौन कौन सा नशा करते हो भाई? नशा सर, हाँ, हाँ गाड़ी। गांजा पीते हो? गांजा तो नशा है ही नहीं, वो तो लव बाइट है। चलो, गांजा भी तुम लेते हो। और क्या क्या लेते हो? LSD, कोकेन लेते हो तो बताओ यार। अब तो पत्नी ने वैसे तुम्हारे हाथ से निकल के बता रहे हो डिवोर्स होने वाला है तुम्हारा, तो शर्मा क्या रहे हो? जो है वो बताओ जरा। उसके अलावा कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं करते। सिगरेट पीते? सिगरेट तो वो भी कभी तो देखो यार, सिगरेट जो पीता है ना, दारू आदमी कभी कभी पी सकता है, सिगरेट पीने वाला आदमी कभी कभी नहीं होता, वो अभी अभी डेली होता है। समझ रहे हो? अब बताओ, सिगरेट डेली पीते हो कभी कभी पीते हो? डेली पीते हैं। डेली पीते हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं, ये डॉक्टर हूँ भाई मैं। 10 साल तो इसी पे रिसर्च किया है और तुम मुझे कहानी बताते हो। डेली लेते हो? कितने कितने सिगरेट डेली पीते हो? 2 से 3 बड़ी वाली जो सिगरेट पीता है वो 2-3 कहीं पीता ही नहीं भाई, वो तो डब्बे की बात करता है। तुम अभी झूठ बोलना भी ठीक से नहीं सीखे हो। पता है सिगरेट बहुत नुकसान करता है शरीर को, पता है? ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ कैंसर नहीं करता हो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नीचे तक। समझ रहे हो? बहुत ही नुकसानदेही चीज़ है वो सिगरेट, उसको हल्के में नहीं लेना है, नशा छोड़ना है, ठीक है? और जिनको तंबाकू की आदत पड़ जाती है ना, उसके बिना दिमाग में एकाग्रता ही नहीं बनती है। बनता है? तो दिमाग काम करता था कभी बिना सिगरेट के? बताओ। देखो, ये सिगरेट का ही तो कमाल है कि बताओ, तुमने 6000 बेचारी भोली भाली महिलाओं को तुमने बेवकूफ़ बना दिया। सिगरेट बंद करना, ठीक है? जेल में ऐसी बन जितने जो आदमी 48 घंटे में घुमफ्ता लाइसेंस बनवा लेता है, आप बनवा के देखना भाई कितना टाइम लगेगा। उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। क्यों भाई? हाँ मैं, हाँ तो बहुत ही क्या ओबीडियंट। उसको हम जानते नहीं कि सर, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिए तो बना के उनको दे दिया सर। बना के दे, पैसा भी तो दिए तू यार, फ्री में थोड़ी है ना। कितने दिए थे? ये थे 7000 दिए। जो चीज़ 350 रुपए की चीज़ यदि 7000 में मिले 7000 तो बुलेट दौड़ेगी दौड़ेगी। सरकारी बुलेट ऐसे ही दौड़ती है, पता है आपको? वास्ता के लिए जो दिया था दस्तावेज, वो क्या था? फर्जी दस्तावेज। फर्जी दस्तावेज पे गुमफ्ता मिल गया तुमको। कैसे बनाए फर्जी दस्तावेज? कोर्ट से नौकरी मैंने खुद से करवाया। कोर्ट से नोटरी भी करवा लिया तुमने। देखो इस देश में सब कुछ हो सकता है। फर्जी नोटरी भी बना दिया तुमने, फर्जी नोटरी पे गुमफ्ता भी ले लिया। वो नगर निगम वाले बोले नहीं फर्जी है ये, हमसे नगर निगम से बातचीत नहीं हुई थी। तो एजेंट सही कर लिए। एजेंट से ही कर। 7000 दे के पूरा ना जरूरत दे, नोट पे पैसे पे सब। देखो पैसे में कितना दम है। क्यों भाई? इसमें 1,80,00,000 रुपए जो ये बाकी बैलेंस कितना इसके पास बचा? क्या इसका कहना है कि 50 लाख इसने 60-70 लाख की बचत हुई, जिसमें इसने थार गाड़ी खरीदी, जिसने इसने अपने घर को ठीक ठाक कराया, माँ का इलाज कराया, एक सोने का चेन खरीदा और नेपाल जाके कर्जा लिए थे, कर्जा भी चुकाए हो। कितना कर्जा था?
8 साल 10 लाख के करीब कर्जा था, वो भी चुका दिया। और एक ही तो नेपाल में कहाँ गए थे तुम? पोखरण। वहाँ पे क्या क्या किए? झील पोखरा झील। झील लेक झील। वहाँ पे कितने दिन रुके? ज़्यादा नहीं सर, 3 दिन अप्रॉक्स। 3 दिन। तो चलो तुम लाइफ का मजा लेके आए हो। कहाँ गए थे? गया था कि नहीं? अकेले किसी के साथ में गए थे? कहाँ गए थे प्रोग्राम? लेक साइड लेक साइड। और कहाँ गए थे? बताओ। नहीं शर्माओ मत, पर्सनल चीज़ों में नहीं घुसना। कुछ एंजॉय करके आया, जेल भी काटना है बेचारे को। क्यों है? नहीं बताना चाहूँ। नहीं ठीक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और बेटा ये तो मजाक किए, तुम क्या किए? कल गाड़ी चलाते रह गए क्या? हाँ टेंशन में। अरे सही बोल रहा है। पॉकेट से हाथ हटाओ, देखो कितना बेचारा है। पूरी सरकारी मशीनरी जानता है ये, तभी का काम इतना तेज होता था इसका। देखो सब इज्जत सम्मान देना, इज्जत देना सब जानता है, एक्सपर्ट आदमी है वो। तुम कुछ सीख भी नहीं पाए बेटा। कोई भी जेल में रहना तो इसको भी जरा सिखाना कुछ। क्यों भाई? ये इससे कब से जुड़ा था? 2 महीने से? नहीं भाई, पुराना यार है। शुरू से? कब से जुड़े हो इसके साथ? कितने साल से जानते हो? 7-8 महीने। 7-8 महीने से। तो इसके साथ कहाँ ठगी की है? एक तो यहाँ दुर्ग में, और कहाँ पे? एक बीकानेर में। बीकानेर में कितनी सफलता मिली? वहाँ कितनी महिलाओं को भेजे? वहाँ कितना किलो भेजे मोती? वहाँ हम ज़्यादा दिन नहीं गए थे। अरे मोती कितना भेजे पूछ रहा हूँ? मोती 2-3 लाख भेजे होंगे। 3 लाख का भेजे होंगे, यहाँ 25 लाख का भेजे। मतलब यहाँ 6000 महिलाओं को बेवकूफ़ बनाए तो वहाँ करीब 600 को बनाए होंगे। और कहाँ मोती भेजे हो? और कहीं नहीं सर, और दूर नहीं सर। 2 जगह, दुर्ग और बीकानेर में साथ निभाए हो। सर इनसे पूछिए कि मोती लाता कहाँ से था? बता दिया है, दिल्ली से लाता है मोती। दिल्ली से लाता था। पैसा दोगे मोती खरीद लोगे। आप ले लो मोती सस्ते। दिल्ली किनारी बाजार से वो खरीदता था। अरे मैडम दिल्ली आप जाओगे, पैसा फेंकोगे, मोती मिल जाएगा। बता रहा है ना कितने रुपए किलो मोती मिलता है। तो मैडम को भी 110 किलो में 110 रुपए किलो में दिलवा देगा, ठीक है। जब जेल से छूटोगे तो मैडम से 1000 रुपए लेना और 10 किलो मोती दे देना, ठीक है। 1100 रुपए का 10 किलो। ड्राइवर का डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना? हाँ डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना उनका? किनका? उनका ड्राइवर का। इनको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से मोती भेजते हैं। बना है गुमास्ता वगैरह सब। सब कुछ एक्सपर्ट आदमी है, ऑल इन वन। 6 जगह की लोगों को बेवकूफ़ बना के 6 जगह की पुलिस इनके पीछे है। ये ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है। ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड था, अपनी वाइफ का भी फर्जी आधार कार्ड बना। अरे भाई तुम्हारा नाम आनंद कुमार हो गया यार। जी सर। ये फर्जी क्यों बनवाए? भैया भैया बोलेंगे तो आनंद कुमार बन के बैठ जाओगे। भैया बोलेंगे अभिषेक पल्लव बन जाओ तो मेरा वर्दी के साथ फोटो लेके घूमना शुरू कर दोगे तुम। हाँ वो तो अच्छा तुमने मेरा फोटो नहीं बनाया, नहीं तुम्हारी में अभी इलाज भी करना पड़ता मुझे तुम्हारा। बिहार के सबसे आइडियल आदमी को बना डाला, नाम बताओ। अरे बताओ, बिलासपुर आए थे अभी क्लास लेने के लिए। चेहरा भी मिला दिए हो थोड़ा उसका। भाई ये नाम कैसे नाम चुनना तुमने? आनंद कुमार मन में आया कबूतर उड़ाने की तरह नाम उड़ाना है। मन किया आनंद कुमार, मन किया अभिषेक पल्लव, कुछ भी बना दोगे। सर ये आधार कार्ड तो ये नया नाम कैसा लगा तुम्हें? तुम बोले नहीं कि भैया ये नया नाम क्यों दे दिए? मेरे नाम का ही तो आधार कार्ड है मेरे पास। बोले थे कि मेरे पास है आधार कार्ड, तो क्यों बोले? तो क्या बोले? बोले कि नहीं रखो, हाँ रखो, चल के रहेगा, ठीक रहेगा, फंसोगे नहीं। फंसोगे नहीं। मैं तो पता था ना कि 2 नंबर का काम कर रहे हो, तभी तो फंसने की बात आई। जी सर। बताओ। फंसने के लिए नहीं बोले, डायरेक्टली नहीं बोले, बोले कि इसी पे रहो, ठीक रहेगा। क्यों ये नाम बहुत पसंद आया क्या? सर भैया बोले। कितने आधार कार्ड बनवा चुके हो तुम? मेरा तो सर एक ही है सर। हाँ एक ही है सर। फर्जी वाला कि सही वाला? सही वाला तो होगा। वो है सर। सही है। सही वाला ये। जी संजय कुमार से तुम आनंद कुमार हो गए। जी सर। आनंद कुमार जी आ गए। 97 से डेट ऑफ बर्थ घट के तुम्हारा 95 हो गया। अरे डेट ऑफ बर्थ तो ठीक सेम रख लेते कम से कम भाई। उसी का है ना संजय कुमार। संजय कुमार भी लाइफ टाइम से कोई बात नहीं संजय कुमार जी, तुम्हारी सेवा वहाँ भी करेंगे। तुम्हारा पूरा फोटो वोटो वीडियो सब डालेंगे। बाकी स्टेट में सर FIR है? हाँ ये बीकानेर की FIR मेरे पास आ चुकी है। आ चुकी है भाई। 2022 में दिखाओ जरा इसको क्या बीकानेर किए हैं।
ये है सर, सेम मॉडल सर, 420 406 में वहाँ भी FIR हुआ है। कुमार सानू का। ये किए हैं अगस्त 2022 में। वो थोड़ी भी तसल्ली नहीं है, अगस्त में वहाँ पर किए और आ गए सितंबर में हमारे यहाँ। क्यों भाई, हमारे कब आए? अक्टूबर में आए। अक्टूबर में आए। 2 महीने क्या किए, रेस्ट किए थे क्या बीच में? वो कहाँ थे 2 महीने? घर पे क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। वहाँ कितना कमाए बीकानेर में? 10 लाख कमाए। जगह सर हम कमाए हैं, एक बीकानेर में किया यहाँ पे सर। ऐसा क्या? दूर तुम्हें शूट नहीं किया भाई? हेरा फेरी कर दिया। 1,80,00,000 6,000 महिलाएं। मिलना चाहोगे उन महिलाओं से? उनसे डायरेक्ट मिलते थे, कोई और मिलता था? एम्प्लॉय मिलते थे उनसे? एम्प्लॉय मिलते, तुम्हें पहचान पाएंगी? वो नहीं पहचान पाएंगे। हम सर सिर्फ शाम में हाँ, 6-7 शाम में। इतना धीरे क्यों? थोड़ा जोर से बोलो। ये केवल शाम को जाता था। क्यों भाई, शाम में ऐसा क्या है? सर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। क्या करते थे? सिर्फ शाम में जाते थे सर। सिर्फ शाम को जाते थे, बाकी दिन भर क्या करते थे? कबूतर उड़ाते थे और भी कुछ काम, रूम में रहते थे। तुमको पता है कबूतर से तुम्हारी पहचान हो गई, पूरा शहर जानता था कबूतरबाज आए हैं दोनों, कबूतर की तरह उड़ भागे। दो पुलिस आदमी क्या कबूतरों को ही पकड़ लेती है, तुम्हें पता ही नहीं है अपने बारे में। लेकिन तुम ये बताओ, तुम पकड़ाए कैसे हो गए? ये तो कहानी सोचा होगा तुमने, जब कुछ पकड़ ली तो कैसे पकड़ाए हम? नहीं पता। हाँ, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई होगी कि पुलिस पकड़ ली तुम्हें? जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है। देखो, तुम शातिर हो, तुमसे बड़े शातिर तो इधर बैठे हैं, तुमने सोचा ही नहीं ये चीज़। तुम्हारे पीछे इतने क्राइम ब्रांच वाले क्या मच्छर मारने के लिए है क्या? कोई डर नहीं पुलिस का तुम लोगों को, ठगी करते हो खुल के। और सोचो यदि तुम यहाँ सफल हो गए होते ये लोग, तो इससे बड़ी ठगी कहीं और जाके करते। वाराणसी में शुरू कर दिया था। वाराणसी में शुरू कर दिया। पहली जगह ये आधार कार्ड वाराणसी के लिए बनाया हुआ था। हर जगह नया नाम। वाराणसी में इनका नाम है राधे श्याम सिंह। मतलब वहाँ की पूरी तैयारी कर ली थी? हाँ, शुरू हो गए थे भाई, तैयारी नहीं शुरू हो गए थे। बन गया था इनका ये फेक किसका आधार। आधार है? मतलब इतने इसी का फोटो इसी का है। रिक्शा वाला, दूध वाला कौन है? ये किसका वहाँ था? पर किसको पकड़े? कौन था? ये वहाँ पे कैसे बनाए नया आधार कार्ड? लेबर था सर। हाँ, एक लेबर था। लेबर का आधार लिया, उसमें अपना फोटो चिपकाया और नया बनाया। डाउनलोडेड भी है भाई, ये तो डाउनलोडेड डेट भी है। डाउनलोडेड डेट है 22/3/2023, मतलब 22 तारीख को बनाए हैं। मतलब 22 को ही तुम तैयारी शुरू कर दिए थे। पैसा इन लोग इतना पैसा 2 महीने में अपने कमाए हैं, तो पैसे कैसे लेके जाता था? बैंक में जमा करता था कि सीधा लेके? कैश लेके सीधा? ये कैश, दुनिया कैश से चलती है। कहाँ हुआ कैश में? तो उनको मिलता था। कैश में पूरा है। स्टाफ रखा था सर, इसमें स्टाफ रखा तो वो कहाँ गया है? वो तो बेचारे थाने आ गए थे, उनको छोड़ा हमने। मैडम पूरी जानकारी रखा कीजिए। वो तो पहले पकड़ में आ गए थे बेचारे 30 लोग। तो बहुत मार भी खाए थे 30 लोग मार भी खाए थे, बता रही है जनता से। मैं थी ना सर वहाँ। थी ना? बिल्कुल सर इसका कब? भैया, उन 30 लोगों का तो सोचते हैं। उनको कितनी तनख्वाह देते थे? सबका सर अलग अलग था, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का डिपार्टमेंट बना। अरे अच्छा तनख्वाह था यार, 15,000, 20,000, 25,000। अलग अलग तनख्वाह किस चीज़ पे था? इंसेंटिव भी अलग से था सर। इंसेंटिव था। जो जितनी महिलाओं को भगा के लाएगा, इंसेंटिव क्या था? एक महिला पे 20 रुपये, 25 रुपये। एक महिला पे रजिस्ट्रेशन करने पे 25 रुपये से एम्प्लॉय को मिलता था। तो कोई यदि 500 महिलाओं कर लिया तो उसको 12,500 रुपये इंसेंटिव मिल गया। कौन से डिपार्टमेंट थे? डिपार्टमेंट कौन कौन से थे आपके? HR से बता। हाँ बता दो बेटा। रिसेप्शनिस्ट था। रिसेप्शनिस्ट। कितने रिसेप्शनिस्ट रखा था आपने? 2 रिसेप्शनिस्ट रखा। और सेल्स उसमें कितने लोग थे? तकरीबन 10 आदमी सेल्स में थे। और टेलीकॉलिंग फ़ोन भी था, उसमें कितने लोग थे? 5। और मटेरियल पैकिंग उसमें कितने थे? 6। और गार्ड प्यून वो कितने थे? 4-5। और प्यून 2 थे। पूरी कंपनी थी भाई इनकी। बताओ। 2 कैशियर थे। कैशियर, अकाउंटेंट भी थे। अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट भी थे।
यार बताओ, सीईओ साहब को हम लोग पकड़ लाए, जेल में भी कोई कंपनी बनाने का है क्या तुम लोगों का? दोनों साथ सट के रहो यार, इसलिए बेचारे को दर्द हो रहा है, कैसे रखो। हाँ, तुम लोगों की यारी है, वो जेल में भी साथ रहेगी। यार क्यों ऐसे गड़बड़ काम करते हो बताओ? लालच, माँ का तो कोई थार में माँ थोड़ी घूमती भाई, वो बिल्डिंग में रिपेयर में माँ को थोड़ी उस बिल्डिंग की आवश्यकता थी। और 10 लाख रुपए कर्जा कैसे हो गया था तुम्हारा? यहाँ ऑफिस को ओहो, कर्जे में आके ऑफिस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और फिर रिटर्न इतना ज़्यादा। यार देखो, कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं ठगी में। गलत काम का हमेशा कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। ये यदि 2016 में सोच लिए होते जब जेल गए थे तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ का प्लान है? अब तो इनको पूरा देश जान जाएगा ना। अब इनके होम ग्रोन कंस्ट्रक्शन में कौन लगाएगा पैसा? नहीं, जब निकलेगा तो कोई करेगा कि तो एक बार जेल काटने के बाद भी नहीं फिर बीकानेर पुलिस ले जाएगी। उस टाइम कोई पहचाना नहीं था ना इसको। अब तो आप देखो कितने कैमरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती नहीं है। तब तक साहब डीजी बन जाएंगे, वहाँ के जो क्राइम की उसके वहाँ पर भी होगा। डीजी बन के पकड़ लेंगे। फिर 4 राज्यों में भागा, वहाँ से भागने के पीछे वजह क्या थी कि वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल बना था। अब बीकानेर से क्यों भागे? जहाँ जितने जगह से भागा वो बीकानेर में क्यों भागे? तो अच्छा काम चल रहा था, वहाँ पे से पुलिस आ गई थी। हर जगह जब पुलिस को मालूम, बाकी जगह तो धंधा उतना चल ही नहीं पाया। बीकानेर में सबसे अच्छा चला और फिर यहाँ पर चला। यहाँ पे कुछ तो कमाया होगा ना, कमाया तो होगा ही भाई, लेकिन कमाने के साथ खर्चे भी जनाब के बहुत हैं। ये थार चलाते हैं, समझो वहाँ भाई। क्या उड़ाए थे सर? यहाँ तो कबूतर कबूतर यहीं उड़ाए कि बाकी जगह उड़ाते थे? वैसे दुर्ग कैसा लगा आपको? 2 महीने रहे आप दुर्ग में, दुर्ग का एक्सपीरियंस कैसा था? लोग कैसे हैं दुर्ग के? ठीक है सर, नो क्राइम। नो क्राइम कम है यहाँ, लोग अच्छे हैं यहाँ। अरे भाई क्राइम करने आ गए। यहाँ के लोग सरल हैं, तभी तो इतना लोग को आप घेर पाए, 6000 लोग को तभी तो घेर पाए ये लोग। अब उन 6000 महिलाओं से क्या संदेश दोगे भाई? तो एक पाई चुका देंगे सर। एक पाई चुका दोगे तुम कैसे? अब भाई यहाँ से अब 1.5 करोड़ की ठगी चुराने के लिए फिर 3 करोड़ की ठगी करनी पड़ेगी। बहुत लोग को 3500 मिल भी चुका है सर। बहुत लोगों को तो मिल भी चुका है, सही हो नहीं? तब जाके तो और लोग आए। तब तो और लोग आए। चलो, हैप्पी स्टे। दुर्ग शहर देखे, दुर्ग जेल भी देखो। पकड़ाए कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, पकड़ाया गया। वो कह दूंगा सर, आप लोग इन तक पहुँचे कैसे सर? अब यार देखो, कुछ चीज़ें ट्रेड सीक्रेट होती हैं, है ना? ये निकल के उस चीज का ध्यान रखेगा। मैंने कहा कोई भी क्राइम होता है उसमें क्रिमिनल इतने सारे साक्षी छोड़ जाता है कि पुलिस यदि ध्यान से देखे तो साक्षी मिलते ही मिलते हैं। ये पेशेंस की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस पिछले 4 महीने से लगातार इनके पीछे लगी हुई थी। मतलब नवंबर में ये भागे और अभी मार्च हो गया। जरूरी है कि हम केस को छोड़े नहीं और लगे रहें। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से कितने लोग की टीम कितने लोग की लगाई? पुलिस की जो टीम है दिखी रही है पीछे पूरी आपको। टीम है, इतनी टीम। और दुर्ग पुलिस ने लगातार साइबर फ्रॉड हो, साइबर क्राइम हो या टेक्निकल क्राइम हो, उनमें लगातार कार्रवाई की है। इसी का नतीजा है कि बड़े अपराध जो हैं उनका निकाल। एसपी साहब उनको भी देंगे तो पुरस्कार टीम को? जी, टीम को तो पुरस्कार अभी होगा ही, हमारी तरफ से ये दिया जाएगा और बाकी आईजी महोदय द्वारा दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी सफलता है क्योंकि 6000 महिलाओं की एक मानसिक संतुष्टि उनको मिलेगी कि जिसने उनके साथ फ्रॉड किया उनको हम आज न्यायालय के सामने पेश कर पाएंगे। उनकी गाड़ी को भी जब्ती किए हैं। जी की है। थार लेके आए। थार लाए क्या? यस सर, लेके आए। बाहर ही है सर थार। थार तो देखते हैं।